छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000, मेरे पास 3,500। लेकिन ये सब राजनीतिक हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं जो सरकार के द्वारा, ये हमारे प्रजातंत्र को मुसलसल कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आजम खान ने सचमुच अखिलेश यादव के लिए बड़ी टेंशन दे दी है? आजम खान और बीएसपी के पूर्व एमएलसी 1 लाख के इनामी हाजी इकबाल कुरैशी का कनेक्शन क्या है? सवाल यह भी है कि 3 दिन की छापेमारी के बाद रामपुर से आजम खान गाजियाबाद पहुंचे, लेकिन उस एकता कौशिक से नहीं मिले जिन्हें वो अपनी मुंहबोली बेटी बताते हैं, जिसके घर में आजम खान के साथ साथ छापेमारी चली। सवाल है कि क्या एकता ने आजम के सारे राज आयकर विभाग को बता दिए? 3 दिन तक आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने आजम खान और उनके करीबियों के 26 ठिकानों पर रेड की है। आजम खान और उनके परिवार से कड़े सवाल किए गए। 2 दिन की छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट भी जारी की है। एसएसबी की टीम बैग में भरकर छापेमारी के सबूत और दस्तावेज भी अपने साथ ले जाती दिखाई दी। आयकर विभाग के मुताबिक आजम खान के घर से छापेमारी के दौरान 83,96,000 रुपए बरामद किए गए, जबकि 16,90,000 रुपए को जब्त किया गया। वहीं 2 करोड़ 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई, जिसमें से 38,30,000 रुपए की ज्वेलरी को जब्त किया गया। लेकिन छापेमारी के बाद गाजियाबाद जब आजम खान पहुंचे तो छापेमारी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। आजम खान कह रहे हैं कि कुछ हजार रुपए मिले। मैंने बहुत पहले कहा था कि अपील की जब आईटी वाले आए, पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था कुछ नहीं। छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000, मेरे पास 3,500, मेरी पत्नी के पास। तो आपने सुना, आजम खान कह रहे हैं कि कुछ हजार रुपए मिले, जबकि जो जानकारी आई कि 83 लाख कैश मिला, 2 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी मिली। छापेमारी के बाद आजम खान रामपुर से सीधे गाजियाबाद पहुंचे। कहा जा रहा था कि वो एकता कौशिक से मुलाकात करेंगे। हालांकि गाजियाबाद पहुंचकर आजम खान ने एकता कौशिक से मुलाकात नहीं करने की बात कही। खबरों की माने तो एकता गाजियाबाद अपने घर पर मौजूद नहीं है। आजम खान ने कहा कि एकता उनकी मुंहबोली बेटी है, जिसने बुरे वक्त में उनकी पत्नी की सेवा की। सुनिए। सही से मिसाल नहीं बनाएंगे लोग। जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर करना, क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है, सब जो सेवा उसने की, तो मेरी 4 बेटियां होती मुझे रिश्ते दिलों से होते हैं। कैसा दौर आया और जरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी बुरा हुआ। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा हुआ वो आजम खान की नहीं, अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ाने वाला है। दरअसल बीएसपी के पूर्व एमएलसी और यूपी के लिए मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल कुरैशी, इनसे आजम खान के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हाजी इकबाल को आजम के अल जौहर ट्रस्ट ने 7.42 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर इक्विपमेंट के लिए दिए, या इतने के इक्विपमेंट दिए गए। सहारनपुर की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 7.42 करोड़ रुपए दिए गए। ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की है। दीपक अग्रवाल के जरिए यह रकम हाजी इकबाल तक पहुंचाई गई। आयकर विभाग को अल जौहर ट्रस्ट में विदेशी फंडिंग का भी शक है। हाजी इकबाल का दुनिया के कई मुस्लिम देशों में कारोबार का शक है। हाजी इकबाल के जरिए ही विदेशी फंडिंग का शक है। यूपी एसटीएफ हाजी इकबाल की तलाश कर रही है।
हाजी इकबाल कुरैशी के देश छोड़कर भागने की भी आशंका है। सीतापुर के कारोबारी फसीह जैदी से भी आजम के तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। फसीह जैदी के होटल कॉलेज है, घर में अल जौहर से अब फंडिंग की बात सामने आ रही है। फसीह के होटल कॉलेज और घर पर भी इन तमाम ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, लेकिन इसमें सबसे अहम मुद्दा हाजी इकबाल कुरैशी को लेकर है। और आपको यह भी बता दें कि यह वही हाजी इकबाल कुरैशी जो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नई माफियाओं की लिस्ट जारी हुई उसमें दूसरे नंबर पर इसका नाम है। इससे पहले आजम खान का माफिया मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन सामने आया था। मऊ में डूडा में 50,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए रेड हुई है। सुनिए। सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि ये रेट क्यों पड़ी है, क्या वजहें हैं और क्या निकला। हमें तो पूरी उम्मीद ये है कि उनके घर से कुछ नहीं निकलेगा और ना ही निकला, और वो एक पाक साफ इंसान है। लेकिन ये सब राजनीतिक हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं जो सरकार के द्वारा, ये हमारे प्रजातंत्र को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। आजम खान के समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी छापेमारी कर नेताओं को डराना चाहती है, लेकिन आजम खान डरने वाले नहीं है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहाँ छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहाँ छापे मरवाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। उधर बीजेपी ने कहा है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, सरकार का इस छापेमारी से कोई लेना देना नहीं। सुनिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये अखिलेश यादव के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह कि रामपुर से गाजियाबाद आए आजम, एकता कौशिक कहां चली गई? क्या एकता कौशिक ने आईटी के सामने आजम के राज खोल दिए हैं? आजम और हाजी इकबाल कनेक्शन ने क्या अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है? क्योंकि इससे बड़े सवाल और उसका जवाब देना मुश्किल होगा। 800 करोड़ की टैक्स चोरी सच है या फिर आजम अखिलेश से बदला लेने के लिए यह पूरी कहानी सामने रखी गई? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी मैं आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि एजेंसियां कुछ कार्रवाई करें तो सरकार टारगेट पर होती है। पहले मनोज यादव जी मैं इस पर आऊंगा सर, और बहुत ठोस तरीके से आपको जवाब भी दूंगा। लेकिन अभी हाजी इकबाल कुरैशी को लेकर सवाल था, उस पर जवाब दीजिए। हाजी इकबाल कुरैशी आप कह रहे थे विदेश भाग गए। हाजी इकबाल कुरैशी को लेकर भी शक है कि विदेश भाग गया है। 1 लाख का इनामी है, माफियाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, क्यों उसको डोनेशन जाता है? कि आप सिर्फ आप ही सवाल पूछते हो, जवाब तो लो। मैं कह रहा हूँ हाजी इकबाल कुरैशी समाजवादी पार्टी के हैं क्या? अगर नहीं है तो आपका सवाल पूछने का मुझसे कोई आजम खान है ना, आजम साहब है। मैंने कह तो दिया वो मोदी थोड़ी नहीं है। अरे वो आजम खान है। अरे सुनिए ना, आजम खान है समाजवादी पार्टी में। अल जौहर आजम खान का है कि नहीं है? बातें कही गई है। मनोज यादव जी, अल जौहर ट्रस्ट किसका है? क्या अल जौहर ट्रस्ट किसका है? किसका है आपको नहीं मालूम क्या? आजम खान का है ना। आजम खान समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है? और अल जौहर ट्रस्ट से हाजी इकबाल कुरैशी की यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 42 लाख का डोनेशन जाता है इक्विपमेंट के लिए। कागज लाओ, कागज दिखाओ, कागज। ये हवाई बात पे नहीं विश्वास करते। कागज दिखाओ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये जाकर आप आईटी से पूछिएगा। आप कागज की बात करें तो थोड़ा सा बीजेपी की रुकिए भाई, बताइएगा। अरे ठीक है, मैं कहता हूँ मनोज यादव जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
राकेश जी एक मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने कहा है तो सुन लीजिए मनोज यादव जी, सुन लीजिए। हवा में कुछ नहीं बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, मुझे लगता है ये जरूरी है करना। अच्छा ठीक है, बोलिए, फिर मैं मनोज यादव जी के सामने सबूत रखता हूं। आप बोलिए राकेश। बोल लो, मिर्ची लग गई होगी ना, बोलना जरूरी है। राकेश जी, मनोज यादव को मुझे लगता है या तो शायद जानकारी नहीं है, इनको कम से कम मुझे लगता है ये चेतावनी जरूर दी जानी चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जिस तरह से इन्होंने बार बार ये उपयोग किया है कि मोदी उनके नाम में है, इसलिए उनके खिलाफ मोदी अगर होता तो उनकी बचत हो जाती। मुझे लगता है कि इनको ये साथ जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने इसी तरह का सिमिलर बयान दिया था, सदस्यता चली गई। तो कम से कम मनोज यादव ये बात ध्यान रखें कि किसी समुदाय विशेष के प्रति, किसी जाति विशेष के प्रति टिप्पणी करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मनोज यादव सरीखे लोग जो नौसिखिए पर जा करके इस प्रकार की बातें करते हैं ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये जात मजहब का कार्ड खेलना बंद करो। ये माय नेम इज खान, मैं खान के नाते जो है ये दंड पा रहा हूं, ये पद्धति बंद कर दो। अरे भाई, दीपक अग्रवाल से भी पूछताछ हो रही है, ये ऐश्वर्या से भी पूछताछ हो रही है, ये एक कौशिक के साथ पूछताछ हो रही है। कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, भ्रष्टाचारी की कोई जाति मजहब नहीं होती है। मोदी ने गरीब आदमी का पैसा लेके भाग गए। आपका भी पैसा था उसमें। एक मिनट रुकिए मनोज यादव जी, ये उच्च श्रृंखल व्यक्ति है भाई, ये उच्च श्रृंखल व्यक्ति है, इसको समझदारी नहीं है, ये किसी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी कर रहा है। ये मनोज यादव जैसे लोगों को प्रवक्ता बना करके कैसे समाजवादी पार्टी भेजती है? समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हो। अरे सुनिए, यही इसी नाते ये गति समाजवादी पार्टी की है, इसी नाते पतन हुआ है। अभी समझदारी नहीं आ रही है। बताओ इस तरह किसको परेशान किया गया उत्तर प्रदेश में? अब मनोज यादव जी, एक मिनट मनोज यादव जी सुनिए। जहरीले तो तुम्हारे नेता हैं। एक मिनट रुकिए प्लीज, सबकी आवाज डाउन है। अब सुनिए मनोज यादव जी, आपने पूछा कि हमने कहां से कह दिया, तो हवा में हम कोई बात नहीं करते हैं और बिल्कुल कोई यहां पर मनोहर कहानियां नहीं लिखी जाती हैं। अब सुनिए कहां से ये बात आई, जरा देखिए। ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है कि आखिरकार क्या मिला है 2 दिन की रेड में। अगर आपके सामने टेलीविजन हो तो देखिएगा, ये रिपोर्ट नहीं होगी तो मैं आपको गैस टीम के जरिए भिजवा भी दूंगा। व्हाइट दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। सुनिए, आपको व्हाइट ही दिखेगा सब। अरे आप स्क्रीन चलाओ ना, इसका आखिरी का वो सारे दस्तावेज नहीं ठीक है, इसका विजुअल भी जरा स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। पांडे जी, अरे मनोज यादव चलाइए, का समाधान होगा, इसका विजुअल भी डाल दीजिएगा स्क्रीन पर। अपना इलाज करना चाहते हैं, सुनिए आपका राकेश जी एक मिनट। ये जो रिपोर्ट है इसका आखिरी का तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट पढ़िएगा, जिसमें लिखा गया है इट इज नोटिस दैट द ट्रस्ट हैज डोनेटेड इक्विपमेंट ऑफ 7.42 crore to Global University in Saharanpur through Deepak Goyal. This university is of Hazi Iqbal, ex-MLC BSP. पढ़िएगा जाकर, हवा में कुछ नहीं बोलते हैं और आप खारिज करना शुरू कर देते हैं। अरे तो ट्रस्ट को कोई भी पैसा दे सकता है, कोई फकीर होगा जो दे देगा क्या? ठीक। ट्रस्ट को कौन नहीं पैसा दे सकता है भाई? ट्रस्ट बनता किस लिए? वो फकीर है क्या? ट्रस्ट है आजम खान का, देने वाला फकीर था क्या? हाजी इकबाल कुरैशी का। रिश्ता क्या है? दिक्कत क्या है? रिश्ता क्या है? रिश्ता नहीं, हम कह रहे दिक्कत। रिश्ता क्या है मनोज यादव जी? रिश्ता क्या है? ट्रस्ट का पैसा नगद दोनों अपराधी हैं, दोनों अपराधी हैं, अपराध का रिश्ता है। अरे तड़ीपार तो नहीं है कोई? अगर अपराधी है तो न्यायालय तय कर देगा, लेकिन तड़ीपारों से कम इसकी विश्लेषण की आशा मुझे नहीं है। नहीं, ऐसे ही डिबेट करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाओगे तड़ीपार, और कम से कम न्यूज चैनल के दफ्तर से तो कर ही देना चाहिए। एक बात बता, अच्छा 14 लोग हुए हैं, ज्यादा मत बोलो ना, 28 हो जाएंगे। अरे मनोज यादव जी हो जाओगे उसमें। एक मिनट रुकिए मनोज यादव जी, ये बात आप किसके लिए कह रहे हैं? बताइए। ये किसके लिए ये बात कह रहे हैं? गिनते रहो, जनता ने बाहर कर दिया, इसीलिए जनता ने इसीलिए सत्ता से बाहर किया है। मत दीजिए मनोज यादव जी, बदजुबानी नहीं टीवी पे, मैं तो बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट में 7 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप। किसने बदजुबानी? ट्रस्ट को 7 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं कि नहीं? चलिए रुक, और दिए गए तो कैसे दिए गए? अब रुक जाइए, नंबर 1 से दिए गए। अच्छा रुकिए, ये मनोज यादव की समझदारी में कर दिया। हाँ, आप मनोज यादव जैसे प्रवक्ता ले आते हैं। 1 मिनट रुकिए प्लीज रुकिए प्लीज। 7 करोड़ रुपए दे दिए, 7 करोड़ रुपए दे दिए, दे दिया तो दे दिया। मनोज यादव जी इतना मत बौखलाइए, हमने मन से कुछ नहीं कहा है, हमने सिर्फ कहा है जो इस रिपोर्ट में है, हमने सिर्फ वो कहा है जो इस रिपोर्ट में है। 2 दिन की रेड में क्या मिला? आजम खान झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ कुछ हजार। अगर ट्रस्ट में 7 करोड़ दे दे तो सबके पेट में गैस बनेगी, क्यों बनेगी भाई? ठीक है, क्यों बनेगी? वो मुसलमान है, आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज। ये मुसलमान है इसलिए। राकेश भाई
तो मनोज यादव, आप देखिए अभी मनोज यादव किस प्रकार से बौखला रहे हैं लगातार। जैसे ही आपने उनके सामने आईना रख दिया तो वह बौखला गए, बदतमीजी शुरू कर दी, किसी भी प्रकार से डिबेट को डिरेल किया जाए। और उन्होंने शुरुआत में कहा आदरणीय आजम खान जी, ये वही आजम खान है ना जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था, ये वही आजम खान है ना जो अधिकारियों को तनखैया कहते हैं, ये वही आजम खान है ना जिनकी बहस पकड़ने के लिए पुलिस घूमती थी। सुन लो मनोज यादव, अपना वो इंसिडेंट भी याद करो कि 2022 में जब योगी जी चुनाव जीत गए थे, उससे पहले के डिबेट में तुम मुझे डिबेट में जूता दिखा रहे थे। उसके बाद जब मैंने जीतने के बाद फोन किया था, पूरे दिन फोन ऑफ रखा था तुमने, तो तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत पता है। एक मिनट, नहीं, शांत हो जाओ, पर कोई तुम तड़ाक नहीं करेगा। शांत हो जाओ, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, शांत हो जाओ। तुम तड़ाक नहीं, बदतमीजी वही कर रहे हैं, बदतमीजी वही कर रहे हैं। प्लीज सूर्या में दूसरी चीज करेक्ट करिए, दूसरी करेक्ट कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं, दूसरी चीज बिल्कुल, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि किसी को कोई ट्रस्ट में पैसा नहीं दे सकता। अरे भैया 400 लोगों ने एक ही मोहल्ले के अल जोहर ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, 400 लोग एक ही मोहल्ले के। अरे भैया 150 करोड़ रुपया अपने मंत्री काल में अल जोहर ट्रस्ट को आजम खान ने दिया, प्राइवेट कॉलेज को सरकारी पैसा दिया, और प्राइवेट कॉलेज का उपयोग नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ये तो आपके घोटाले हैं, अब घोटाले पकड़ में आ रहे हैं तो तुम चिल्ला रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। तुम आजम खान को आदरणीय आजम खान कहते हो, मुख्तार अंसारी को आदरणीय मुख्तार अंसारी कहते हो। अरे भैया शांत हो जाओ, इतना बौखला क्यों रहे हो? भूल गए हो क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये उंगली किसी को मत दिखाओ। तुम्हारे दिन, अरे वो दिन लद गए, अरे वो दिन लद गए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र और योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। शांति शांति, समझ में आ रही है? ये मनोज यादव जी लगातार नहीं बोलते, प्लीज प्लीज सर, दूसरों को सुना करिए। प्लीज प्लीज शांत, आदिल हसन की आवाज होने रहेगी। मनोज यादव, आप देखने वाले नहीं होते कौन कितने कौड़ी का इंसान है, और यही बात आपके लिए वो कहेंगे तो आपको नहीं अच्छी लगेगी। घर में इसी तरह बात करते हैं क्या कि कौन कितने कौड़ी का इंसान है? यही देखने आते हैं क्या नेशनल टेलीविजन पर? सर थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिए, गली मोहल्ले पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, चौक चौराहे पर बैठकर। सबकी आवाज डाउन है, प्लीज सबकी आवाज डाउन है। सूर्या मैथिल, आप भी शांत रहेंगे, आप भी अपनी भाषा का ध्यान रखिए। और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं। आदिल हसन, एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, आजम खान कह रहे हैं कुछ हजार मिले, और जबकि 83 लाख 2 करोड़ की ज्वेलरी, ये तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2 दिन में क्या मिला। ये तो नहीं कहेंगे कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट पर है। अरे भाई अच्छी बात है, आजम खान कोई 9 बार सांसद, 2-3 बार के लोकसभा सदस्य कोई आज के थोड़ी हैं। 83 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं। मेरे यहाँ भी आइए तो 2-4 लाख रुपया मिल जाएगा। टैक्स देता है वो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जवाब देंगे। अब आजम खान खुद एमपी रहे हैं, बेटा एमएलए रहा है, उनका जवाहर ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, पैसा तो मिलेगा ही। राकेश जी बीजेपी के, राकेश त्रिपाठी भाई मेरे एडवोकेट है, उनके घर भी चले जाइएगा तो 10-20 लाख कुछ मिल ही जाएगा। अच्छा कुछ सोना चांदी मिल ही जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देश में उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, तो पैसा लोग क्या नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आप अच्छा मतलब इतना पैसा कमा लेते हैं 5 बार में नेता कि घर में 1-1 करोड़ कैश रखने लग जाए ना आदिल? हाँ नहीं 1 करोड़ रुपया जो आप बोलते हैं, 83 लाख रुपया। ठीक है 83 लाख, ट्रस्ट अरे 17 लाख कम है ना। 83 लाख आपके लिए कुछ नहीं तो 17 लाख की क्या कीमत है? हम तो चाहते हैं राकेश पांडे साहब की भी नाम से यूनिवर्सिटी हो जाए, उनके घर भी मिल जाएगा, राकेश भाई का भी उन्नति होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है आदिल भाई, आपके आ जाएगा। मेरी दुआ है हमारे नाम पर यूनिवर्सिटी। मेरी दुआएं हैं कि आपको अल्लाह बरकत दे। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका हिट लिस्ट में आप नाम नहीं है राकेश भाई। मुझे तो बहुत खुशी है कि राकेश भाई उस 14 के लिस्ट में नहीं है, इसके लिए आप मुबारकबाद है कि आपको क्यों हो रही है? मुझे खुशी है, बहुत खुशी है, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। नहीं तो उससे पहाड़ गिर जाएगा क्या लिस्ट में नाम होता भी तो? नहीं नाम नहीं, जो नाम है ये करिए ना, मेरे सवाल पर आइए, चिंता छोड़ दीजिए उस लिस्ट की। आप तो उस गठबंधन में भी नहीं है आदिल हसन, अरे आप तो उस गठबंधन में भी नहीं है, तो काहे की लिस्ट की चिंता? आप बोलिए ना, जो सवाल था कि आजम पर टारगेट, तो ये तो नहीं कहेंगे मुस्लिम है इसलिए, ये सवाल था आपसे। देखिए एक चीज है कि अभी
हरीश साल्वे साहब भारत सरकार के वरिष्ठ वकील, सीनियर सबसे अधिवक्ता, ललित मोगी जो भगोड़ा है उनके शादी में डांस कर रहा है, मेहुल चौकसी भाई, मेहुल भाई, नीरव भाई, सब जिनके भाई हैं उन पर भी कभी रेड हो जाए, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी कभी भाजपाइयों के घर भी रेड कर दे, तब समझेंगे। यही नितिन गडकरी जी के नाम पे उनके ड्राइवर और उनका चपरासी के नाम पे डायरेक्टर था, ये याद होना चाहिए। इस देश ने देखा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा था कि नितिन गडकरी जी के ड्राइवर चपरासी खलासी के नाम पर डायरेक्टर बने हुए थे। बड़ी बड़ी कंपनी से होता ही रहता है, राजनीति में तो होगा ही। ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजम खान अदालत में जवाब देंगे, लेट आजम खान डिफेंड हिमसेल्फ, उनको मौका दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी बात रखेंगे वो। ठीक है, देश का इनकम टैक्स है ना। ठीक है। मनोज यादव जी, आजम खान ने गाजियाबाद में कहा कुछ ही हजार रुपए मिले, सच्चाई क्या है जो पेपर पर है कहिएगा तो फिर से पेपर आपको दिखा दूंगा। सच्चाई यह है कि 83 लाख मिलते हैं जिसमें से 16,90,000 जब्त होते हैं। 2 करोड़ 4 लाख की ज्वेलरी मिलती है जिसमें से 38,30,000 की ज्वेलरी जब्त होती है। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, आजम साहब ने अगर झूठ बोला है, पब्लिक डोमेन में झूठ बोला है, तो कोर्ट में उनके बयान की मेरे ख्याल से व्याख्या की जाएगी कि उन्होंने आखिर जो इतना पैसा बरामद हुआ और पब्लिक में मीडिया में आके इस तरह का बयान दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनकम टैक्स और मौजूदा जो लोग शिकायत करता है, आकाश सक्सेना जैसे लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, खोजी हैं, ईडी में उनको डायरेक्टर होना चाहिए, पता नहीं बीजेपी में विधायक कैसे हैं, उनको जाके शिकायत करनी चाहिए कि आजम साहब लगातार पब्लिक डोमेन में झूठ। इसमें किसी तरीके की कोई अच्छा, एकता कौशिक को आप जानते थे पहले? मनोज यादव जी, एक सवाल है आपसे। देखिए, नहीं, निश्चित तौर पे जब वो आजम साहब बीमार थे सर गंगाराम अस्पताल में, तब मैंने पहली बार उनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो पिक्चर जाहिर की गई थी उसमें मैंने देखा था। बाकी मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूँ, एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझको कम से कम आप अपने चैनल पे किसी राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा या किसी नेता के द्वारा धमकी इसलिए न दिलवाइए क्योंकि मैं विपक्ष में, सत्ता में नहीं। जब सत्ता में होगा तब धमकी प्लीज। हाँ, और अगर जो लोग ये कहेंगे, मैथिल जी अनुरोध कर रहा हूँ, सुन लीजिए, स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आके मुझसे बोले कि मैंने तो सुना भी नहीं, आपने कहा कि आपने पूरा दिन फोन उठाया, मैंने उठाया था भैया, जिक्र किया। अरे रुक जाओ, आपने डिबेट जिस दिन चुनाव था उससे 4 किसी काम में, ठीक है, रुक जाइए। मैंने कल ही एक चैनल पे कहा, जब ये पूछा गया कि 14 एंकर्स को बैन किया गया तो आप लोग क्यों बैन कर, तो बात इसकी ये है कि कोई व्यक्ति अगर हम चुनाव हार जाते हैं, किसी से हॉट टॉक हो जाए, तो आप बताइए, अगर मैं आपसे हॉट टॉक कर लूं राकेश पांडे जी, तो आप मुझे फोन करके बात को धमकी दोगे क्या? जूता दिखाएंगे आप ऑन एयर? किसी को धमकी नहीं, प्लीज। कोई ये बताएगा दिखाएंगे ऑन एयर? अरे नहीं, हम धमकी तो नहीं दे रहे, लड़ो ना, अपना ऑन एयर टाइम खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल अपना ऑन एयर टाइम खराब नहीं करूंगा। रुक जाइए ना, कोई ऑन एयर टाइम खराब नहीं करूंगा। राकेश त्रिपाठी, ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, हाजी इकबाल कुरैशी आपके माफियाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर, किसी से नहीं, उनका अल जवाहर ट्रस्ट से कनेक्शन क्या, इसीलिए आजम खान टारगेट पर? रुक जाइए, जिससे मनोज यादव की बात हो गई सर, बहुत नहीं, मैंने पूरा समझ लिया। गलती नहीं की तो ईश्वर से भी नहीं डरता। अरे कोई किसी के लिए गलत नहीं भाई, कोई किसी के लिए गलत बात है। प्लीज राकेश त्रिपाठी जी, 30 सेकंड आपके पास। देखिए राकेश जी, आजम खान कोई साधु संतों तो नहीं है। साधु संत होते तो उनके संबंध साधु संतों से होते। आजम खान अपराधी है, 108 जिनके खिलाफ मुकदमे है और सजायाफ्ता अपराधी है। कोर्ट की पूरी प्रोसेस चलने के बाद, सारी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलने के बाद वो अपराधी घोषित किए गए, जिसके बाद उनकी सजा जिस सजा के कारण। ठीक है, माफी के साथ राकेश जी आपको रोकता हूं सर, बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।